बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड। सीक्रेट खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। जी नाजरीन, आज हम बनाएंगे तड़केदार मसूर की दाल और चावल की मज़ेदार रेसिपी। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से तड़केदार मसूर की दाल और चावल बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो तमाम घर वाले आपकी बार बार तारीफ़ करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मसूर की दाल है, 1 पाव यानी 250 ग्राम। सबसे पहले मसूर की दाल को पहले सफाई करनी है, फिर इसके बाद इसको पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है। एक अलग पतीले में 2 लीटर पानी लेना है, फिर इस पानी में आधी चम्मच खाने वाली हल्दी डालनी है। फिर इसके बाद 1 चम्मच नमक शामिल करना है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके बाद अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स करेंगे। आंच को तेज़ रखेंगे ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। जी नाजरीन, ये देखें पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें मसूर की दाल ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। आंच को आप दरमियानी करके इस दाल को इसी पानी में पकाएंगे। जितनी देर में दाल तैयार होती है तब तक हम चावल बनाते हैं। एक बड़े पतीले में हाफ कप कुकिंग ऑयल डालकर इसमें ये मसाले डालते हैं। 2 अदद मोटी इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 अदद लौंग, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मच साबुत काली मिर्च इसमें डालकर 20 से 30 सेकंड तक रोस्ट करेंगे। अब इसमें लंबाई में कटे हुए 2 बड़े साइज़ के प्याज डालेंगे और इस प्याज को करते हैं फ्राई। ये मेरे पास 1.5 किलो तागी चावल हैं जो कि इसकी सफाई करने के बाद पानी में डिप करके मैंने इसको छोड़ दिया है तकरीबन 20 मिनट तक। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें फ्रेश लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच खाने वाली इसमें डालकर 1 से 1.5 मिनट तक इसको भी फ्राई करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये मसाले वगैरह जल ना जाएं। 2 मिनट गुजरने के बाद इसमें 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर इसमें ऐड करेंगे और इसी दरमियानी आंच पर ही हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक इसकी कुकिंग करेंगे ताकि टमाटर की जो गलाई है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। 5 मिनट गुजरने के बाद इसमें नमक शामिल करेंगे 2.5 चम्मच खाने वाली, लाल मिर्च 1 चम्मच खाने वाली, 1.5 चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, चाइना नमक आधी चम्मच खाने वाली शामिल करेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करते हैं। अब इन मसालों की बुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट तक। 7 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। मेरे पास 1.5 किलो चावल थे तो इस 1.5 किलो चावल के हिसाब से 3 लीटर पानी ये इसमें शामिल करूँगा और इसके बाद हरी मिर्च ये तकरीबन 5 से 7 अदद थोड़ी मोटी साइज़ की काटी है ये इसमें शामिल करूँगा और इसके बाद ये 1 चम्मच साबुत धनिया इसमें ऐड करते हैं और इसको कवर करके तेज़ आंच पर छोड़ दूँगा ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। जी नाजरीन, अभी कवर को उठाते हैं और ये देखें माशाल्लाह पानी में बॉयल स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ये चावल जो कि मैंने 20 मिनट तक पानी में डिप करके रखे थे ये चावल इसमें ऐड करते हैं और इनको 2 से 3 मरतबा हिलाएंगे, फिर इसको कवर करके तेज़ आंच पर छोड़ देंगे ताकि ये पानी जो है ये सारा का सारा ड्राई हो जाए। जी नाजरीन, दोबारा से कवर को उठाते हैं और ये देखें पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अभी इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसको दम पर रखेंगे। दम यानी हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे 20 मिनट तक ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जब तक चावल रेडी होते हैं तब तक हम दाल का जो तड़का है वो तैयार करते हैं। एक अलग से पैन में 3 चम्मच खाने वाली कुकिंग ऑयल डालकर इसमें कुटा हुआ सिर्फ लहसुन 1 चम्मच खाने वाली इसमें ऐड करेंगे और इस लहसुन को 1 से 1.5 मिनट तक इसको भूनेंगे।
1.5 मिनट गुजरने के बाद इसमें एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें डालेंगे और मज़ीद 3 मिनट तक इसकी भी हम भुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाएं। 3 मिनट के बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च 3 अदद ये डालेंगे। अब इनकी भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट तक, वो भी दरमियानी आंच पे। मुसलसल 5 मिनट तक हम इस मसाले की भुनाई करते रहे और ये तड़केदार मसाला हमारा रेडी है। अब इस तड़केदार मसाले को इस मसूर की दाल में ऐड करेंगे। इस मसाले को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 से 7 मिनट तक इसकी भी हम कुकिंग करेंगे। दाल को हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है, अगर आप चाहें तो इसको पतली दाल भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। जी नाज़रीन, 5 मिनट गुजरने के बाद दाल में ये देखें बुलबुले से आना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। जिस कंडीशन की मुझे ये दाल चाहिए थी वो ये कंडीशन मुझे मिल चुकी है। अब आंच को करूँगा बंद। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं चावल की तरफ। 20 मिनट तक जो चावल दम पे रखे थे इसको हटाते हैं और ये देखें माशाल्लाह इसकी लुकिंग देखें, इसकी खूबसूरती देखें, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ये मज़ेदार ये चावल तैयार हो चुके हैं। फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। चावल के ऊपर आप जिस तरह दाल डालना चाहें डालकर खा सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। दाल चावल की रेसिपी मैंने आप तक ये शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दाल चावल की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें। लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।